दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ऐसी 7 जगहें बताई हैं जहां सोचने की जरूरत ही नहीं, बस बिना बुलाए चले जाना है। ये 7 जगहें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सुनिए और जानिए। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम सोचते रह जाते हैं, जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं, आगे बढ़ूं या रुक जाऊं। पर क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 7 ऐसी जगहें बताई हैं जहां कभी सोचने की जरूरत ही नहीं, वहां बिना बुलाए भी तुरंत पहुंच जाना चाहिए। ये 7 जगहें ही इंसान की सोच बदल देती हैं, रिश्तों को जोड़ देती हैं और जीवन को आसान बना देती हैं। आज हम इन्हीं 7 जगहों पर विस्तार से बात करेंगे और हर बिंदु आपके जीवन को नए दृष्टिकोण से रोशन करेगा। साथियों, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर कार्य में सोचते रह जाते हैं, जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं, किसी के पास बैठूं या नहीं। यह सोच ही हमें संकोच और आलस्य में बांध देती है। महात्मा बुद्ध ने सदा कहा, जब करुणा और सत्य तुम्हें भीतर से खींच रहे हों, तब सोचो मत, बस कदम बढ़ाओ। पहली जगह जहां ज्ञान बांटा जा रहा हो। साथियों, ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति हो। ज्ञान तो जल की तरह है जो सबको तृप्त करता है और प्रकाश की तरह है जो सबको राह दिखाता है। बुद्ध ने कहा था, यदि कोई दीपक जल रहा हो तो उससे अपना दीपक जलाने में संकोच मत करो। सोचो मत कि किसी ने तुम्हें बुलाया या नहीं। यदि सामने सत्य है, यदि सामने कोई साधक है जो अनुभव बांट रहा है, यदि कोई गुरु, शिक्षक, विद्वान, संत या ग्रंथ तुम्हारे सामने उपलब्ध है, तो जाओ, झुको और ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागृति की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बुद्ध के समय एक छोटा बालक हर रोज दूर से सभा देखता था, लेकिन भीतर नहीं आता था। एक दिन बुद्ध ने स्वयं उसे बुला लिया और पूछा, तुम इतने दिन से बाहर खड़े हो, भीतर क्यों नहीं आते? बालक ने उत्तर दिया, मुझे लगा मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य के द्वार पर कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता। यह द्वार सदा खुला रहता है। जो खोजी है वह बिना बुलावे के भी प्रवेश करता है। मित्रों, यही शिक्षा है। यदि तुम सोचते रहोगे कि कब कोई बुलाएगा, कब कोई कहेगा कि आओ, तब तुम जीवन की सबसे बड़ी निधि से वंचित रह जाओगे। ज्ञान का संसार ऐसा है कि यदि तुमने एक शब्द भी समझ लिया तो जीवन का मार्ग बदल सकता है। यही कारण है कि पहली जगह जहां तुम्हें बिना बुलाए जाना है वह है ज्ञान की सभा। चाहे वह स्कूल हो, पुस्तकालय हो, साधना का स्थल हो या किसी संत का प्रवचन हो, वहां तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए ज्ञान के द्वार पर प्रतीक्षा मत करो। दूसरी जगह जहां दुखी प्राणी रो रहा हो। मित्रों, जब कोई रोता है तो वह शब्दों से बुलावा नहीं देता, उसके आंसू ही पुकार होते हैं। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमें किसने बुलाया, हमें क्यों जाना चाहिए, क्या हमारा वहां कोई काम है? पर महात्मा बुद्ध का कहना है कि करुणा का आह्वान बुलावे से भी बड़ा है। यदि तुम्हारे पास हृदय है, यदि तुम्हारे भीतर करुणा का प्रवाह है, तो दुखी की पुकार को सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। कल्पना करो, कोई व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ है, घायल है और चारों ओर लोग खड़े हैं। सब सोच रहे हैं कि कोई और मदद करेगा, परंतु जो व्यक्ति बिना बुलाए, बिना सोचे तुरंत आगे बढ़कर हाथ पकड़ लेता है, वही बुद्ध का सच्चा अनुयायी है। क्योंकि दुखी प्राणी को निमंत्रण देने की शक्ति नहीं होती, उसका रोना ही निमंत्रण है। बुद्ध ने कहा है, करुणा ही धर्म का हृदय है। एक घटना बुद्ध के जीवन की है। एक स्त्री अपने मृत बालक को गोद में लेकर रो रही थी। वह बुद्ध के पास पहुंची और कहा, मेरे पुत्र को जीवन दो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम एक ऐसा घर खोज लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे दूंगा। स्त्री पूरे गांव में गई, हर घर से पूछा, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तब वह समझ गई कि दुख सबका साथी है। वह बुद्ध के चरणों में रोते हुए गिर पड़ी और बोली, अब मैं समझ गई, मेरा दुख अकेला नहीं है। यही करुणा का संदेश है। जब कोई दुख में हो तो तुम्हें बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सोचो,
यदि तुम किसी दुखी के पास जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही उसके लिए दवा बन जाती है। कभी कभी शब्दों से अधिक मौन सहारा देता है। बुद्ध का कहना था, यदि तुम किसी का दुख हल्का नहीं कर सकते तो कम से कम उसका दुख बढ़ाओ मत, और यदि अवसर मिले तो दुख कम करने का प्रयास अवश्य करो। यही कारण है कि दूसरी जगह जहां बिना बुलाए जाना चाहिए वह है दुखी प्राणी के पास। तीसरी जगह जहां भलाई का कार्य हो रहा हो साथियों, संसार में अच्छे काम अक्सर चुपचाप होते हैं। जब बुराई होती है तो उसका शोर चारों ओर फैलता है, लेकिन जब भलाई होती है तो उसका प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, परंतु यही प्रकाश अंधेरे को मिटाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, सत्य और भलाई का कार्य चाहे छोटा हो पर उसका प्रभाव अनंत होता है। यदि कहीं कोई वृक्ष लगाया जा रहा है, यदि कहीं गरीबों को भोजन कराया जा रहा है, यदि कहीं किसी बीमार की सेवा हो रही है, यदि कहीं शिक्षा का दीप जलाया जा रहा है, तो वहां जाने में देर मत करो। सोचो मत कि तुम्हें बुलाया गया है या नहीं। भलाई के कार्य में शामिल होना स्वयं अपने जीवन को पवित्र करना है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, हमें कैसे पता चले कि कौन सा कार्य धर्म का है और कौन सा नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां करुणा है, जहां लोभ नहीं है, जहां स्वार्थ नहीं है, वही कार्य धर्म का है, और ऐसे हर कार्य में तुम्हें सम्मिलित होना चाहिए। मित्रों, जब आप किसी भलाई के कार्य में शामिल होते हैं तो आपके भीतर छिपी करुणा जाग उठती है, और यही करुणा धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। चौथी जगह जहां अन्याय हो रहा हो, यह जगह बहुत कठिन है, क्योंकि अन्याय के सामने खड़े होने के लिए साहस चाहिए। अधिकतर लोग सोचते रहते हैं कि हमें किसने बुलाया, किसने हमें कहा कि हम हस्तक्षेप करें। पर महात्मा बुद्ध का स्पष्ट संदेश है, असत्य को सहना भी उतना ही पाप है जितना असत्य को करना। यदि तुम अन्याय देखते हो और चुप रहते हो तो तुम भी उस अन्याय के सहभागी हो जाते हो। एक उदाहरण से समझो, यदि किसी बच्चे को कोई डांट रहा है, मार रहा है, और तुम पास खड़े हो, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाते हो कि यह तो उनका निजी मामला है, हमें किसने बुलाया, तो याद रखो, तुम्हारा मौन उस अन्याय को और ताकत देगा। बुद्ध कहते हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहां तुम्हें बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अन्याय का अंत केवल साहस से होता है। बुद्ध के समय एक घटना प्रसिद्ध है। एक राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। बुद्ध ने उसे सीधे जाकर कहा, राजन, अन्याय का फल केवल दुख है। यदि तुमने इसे रोका नहीं तो तुम्हारा राज्य टिक नहीं पाएगा। उस समय बहुत लोग सोच रहे थे कि राजा को कौन समझाएगा, पर बुद्ध ने निमंत्रण का इंतजार नहीं किया। वे स्वयं गए और सत्य कहा। यही साहस धर्म की पहचान है। पांचवीं जगह जहां कोई अकेला हो साथियों, अकेलापन सबसे गहरा दुख है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो उसे शब्दों की नहीं बल्कि सहारे की आवश्यकता होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी के अकेलेपन में पहुंचना सबसे बड़ा दान है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भंते, यदि हमें किसी दुखी को सांत्वना देने का अवसर ना मिले तो हम क्या करें? बुद्ध ने कहा, कम से कम उस अकेले व्यक्ति के पास बैठ जाओ, भले ही मौन में। तुम्हारी उपस्थिति ही उसका सहारा बन जाएगी। यह शिक्षा कितनी गहरी है। कभी कभी इंसान को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बस यह जानने की आवश्यकता होती है कि कोई है जो उसके पास बैठा है, जो उसे देख रहा है, जो उसे समझ रहा है। आज के समय में यह और भी महत्वपूर्ण है। समाज में कितने लोग हैं जो भीड़ के बीच भी अकेले हैं। वे हंसते हैं पर भीतर टूटे होते हैं। यदि तुम ऐसे किसी व्यक्ति के पास बिना बुलाए चले जाओ और बस उसके साथ बैठ जाओ तो तुम उसके जीवन में प्रकाश बन सकते हो। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, भलाई के कार्य में बिना बुलाए शामिल हो जाओ, अन्याय के सामने बिना बुलाए खड़े हो जाओ और अकेलेपन में बिना बुलाए सहारा बन जाओ। यही सच्ची करुणा है, यही सच्चा धर्म है। छठी जगह जहां क्षमा मांगने का अवसर हो मित्रों, अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर।
लेकिन गलती करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना अपराध है गलती मानने से इनकार करना। अधिकांश लोग सोचते रहते हैं कि सामने वाला पहले आए, वही पहल करे। पर महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, यदि उसे स्वीकारने का अवसर है तो उसे तुरंत स्वीकारो। क्षमा मांगने में देर करना दुख को और गहरा कर देता है। सोचो, कितनी बार हम अपनों से लड़ते हैं, गलत बोल देते हैं, अपमान कर बैठते हैं। उसके बाद भीतर से आवाज आती है कि जाओ और क्षमा मांग लो। पर हम सोचते हैं, क्या हमें बुलाया गया है? क्या उसने कहा कि आओ और मुझसे क्षमा मांगो? यदि नहीं कहा तो हम क्यों जाएं? लेकिन यही अहंकार संबंधों को तोड़ देता है। बुद्ध ने एक शिष्य को यह शिक्षा दी थी। वह शिष्य किसी दूसरे साधक से नाराज हो गया था। उसने उसे कठोर शब्द कह दिए। फिर वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं उसके पास तभी जाऊंगा जब वह मुझे बुलाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जलते हुए घर में भी तुम निमंत्रण का इंतजार करोगे? तुरंत दौड़कर उसे बुझाओगे या बुलावे की प्रतीक्षा करोगे? शिष्य ने समझ लिया कि झगड़े का घर भी आग की तरह है और क्षमा ही उसका जल बुझाने वाला जल है। वह तुरंत गया और अपने मित्र से क्षमा मांग ली। साथियों, यही शिक्षा है। यदि तुमसे गलती हुई है तो क्षमा मांगने के लिए बुलावे की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि क्षमा केवल संबंधों को नहीं जोड़ती, ये तुम्हारे हृदय को भी हल्का कर देती है। क्षमा मांगने से अहंकार टूटता है और जहां अहंकार टूटता है वहीं से करुणा का प्रवाह शुरू होता है। 7वीं जगह, जहां ध्यान का अवसर हो, यह स्थान सबसे गहरा है। महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन ध्यान की महत्ता को जगाने के लिए ही समर्पित था। बुद्ध कहते हैं, ध्यान ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। ध्यान के लिए कोई निमंत्रण नहीं देता, यह स्वयं का चुनाव है। मंदिर में जाओ, जंगल में जाओ, घर के कमरे में बैठो, कहीं भी बैठो, ध्यान का अवसर हर जगह है। परंतु हम सोचते रहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अभी कोई बुलावा नहीं आया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ध्यान का आह्वान भीतर से होता है, बाहर से नहीं। जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, भले ही 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो सोचो मत, तुरंत ध्यान में बैठ जाओ। बुद्ध का संदेश यही है कि ध्यान किसी विशेष निमंत्रण का मोहताज नहीं है, एक घटना है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भंते, ध्यान के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुम यह प्रश्न पूछ रहे हो वही सबसे उपयुक्त समय है। यह वचन बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि ध्यान के लिए कोई भविष्य का इंतजार नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति का इंतजार नहीं है। जीवन का हर पल ध्यान का अवसर है और इस अवसर पर तुम्हें बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। सोचो, यदि तुम ध्यान की आदत बना लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। क्रोध, द्वेष, चिंता सब धीरे धीरे मिट जाएंगे और जब मन शांत होता है तब जीवन का हर अनुभव उत्सव बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा वरदान कहा। निष्कर्ष, जागृति का संपूर्ण संदेश। प्रिय साथियों, हमने आज 7 ऐसी जगहों पर विचार किया जहां हमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए, जहां ज्ञान बांटा जा रहा हो, जहां दुखी प्राणी हो, जहां भलाई का कार्य हो रहा हो, जहां अन्याय हो रहा हो, जहां कोई अकेला हो, जहां क्षमा मांगने का अवसर हो, जहां ध्यान का अवसर हो। ये 7 स्थान केवल बाहरी जगह नहीं हैं, ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। जब हम ज्ञान के पास बिना बुलाए जाते हैं तो हम जागरूक होते हैं। जब हम दुखी के पास जाते हैं तो हम करुणामय होते हैं। जब भलाई में शामिल होते हैं तो हम पुण्यवान बनते हैं। जब अन्याय के सामने खड़े होते हैं तो हम साहसी बनते हैं। जब अकेलेपन में सहारा देते हैं तो हम मानवीय बनते हैं। जब क्षमा मांगते हैं तो हम विनम्र बनते हैं और जब ध्यान करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध का यह अमर संदेश है कि जीवन को मत टालो, सोचते मत रहो। जहां सच्चाई, करुणा और जागृति का अवसर है वहां बिना बुलाए पहुंच जाना ही साधना है। यही मार्ग दुख से मुक्ति का है, यही मार्ग सच्चे सुख का है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायक कहानी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकती हैं।